बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रोटेस्ट ये पिछले 5-7 दिन से लगातार जो है हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान विभिन्न जातियों का गुलदस्ता जो है, जो हिंदुस्तान है। किसी भी मुल्क के अंदर आप देखोगे तो ऐसा जो है प्रेम भावना और शक्ति जो है वो कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। ये अमित शाह जी ने पिछले दिनों में संसद भवन के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है, तो वो हमारे हिंदुस्तान का हर बशर जो है वो इसकी भर्त्सना करता है। और हम चाहते हैं कि अमित शाह जी को वहां पे माफी मांगनी चाहिए, तो या तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है वो उनका इस्तीफा जो है वो लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दें, भारत के नौजवानों की तरफ ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दें, लोगों को खुशहाल रखने के लिए करें, इंडस्ट्री के लिए करें, अगर एग्रीकल्चर के लिए करें, किसानों के लिए सोचें। ये ना हो कि आप ये जो भड़काते रहते हैं, रोज नए मुद्दे जो है ये इसको भड़काने का प्रयास करते हैं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत सा नुकसान हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अपोजिशन का लीडर हमारा राहुल गांधी और उसके साथ मेंबर पार्लियामेंट, ये पहली दफा हमने देखा है कि संसद भवन के अंदर जाने के लिए उनको रोका गया। अगर वहाँ पे कोई धक्का मुक्की हुई है तो ये इनका षड्यंत्र था बीजेपी वालों का कि इनको अंदर नहीं आने देना, धक्का मुक्की होगी और इनके ऊपर जो है वो चार्जेस लगाए जाएंगे, केस लगाया जाएगा। वही हो रहा है और लोग जो है ये देख रहे हैं अच्छी तरह से। लोग 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और आज जो पूरा देश है वो संविधान पे चलता है, उसी के चलते आज भाजपा की सरकार जो है, और बड़े शर्म की बात है जो होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि अम्बेडकर आजकल फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का जमा होता तो आपके साथ जन्म पार हो जाते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना नाम आपने मोदी जी का जपा, अंडानी जी का जपा, अंबानी जी का जपा, उतना नाम अगर आपने अम्बेडकर जी का जपा होता तो आज देश के हालात कुछ और होते। आज देश का नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, तो कहने का मतलब जो लाखों करोड़ रुपया जो टैक्स पेयर का पैसा तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपया तो अंबानी अडानी का माफ किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इनकी कथनी और करनी में अंतर है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो हम भी कहना चाहते हैं कि जो देश की जनता है, तो देश की जनता है, भारत की जनता है, वो B.R. अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। और आज जब से ये आए हैं पिछले 11 सालों में इन्होंने लोगों को आपस में बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम कर दिया है। और हम साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है गली कूचे रोडों पर जारी रखेगी। जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से संसद को एक तो जो मेन मुद्दे हैं उसे भटकाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरी ओर हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है उनका अपमान किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी द्वारा ये एक स्टेटमेंट दी जाती है कि ये जो अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। मैं बोलना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि अगर आपको लगता है कि ये फैशन बना हुआ है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आईना दिखाना चाहता हूँ कि इसी फैशन के चलते आज आप संसद में खड़े हो, आज आपकी सरकार संसद से बात करती है। आज अगर आप कहते हो कि हमारा देश विकसित है तो इसी संविधान, इसी जो फैशन जिसको हमने बोला फैशन है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उसके चलते आज हम विकसित देश की बात करते हैं। और हमारे तमाम वर्ग के जो हमारे लोग हैं, निचले तबके से लेके ऊपरी तबके तक, सभी को अगर अधिकार सम्मान दिए गए थे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए थे। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रचयिता थे उनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं ये कहता हूँ कि नैतिकता के आधार पे अगर आपको शर्म है, क्योंकि इसी संविधान के दायरे में रहकर आज आप गृह मंत्री हो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए यदि आपको ये लगता है कि ये फैशन है। और दूसरी ओर जब भी कभी आवाज उठाने का संसद में प्रयास किया जाता है और आप अपनी सांसदों की आवाज दबा के
जो हमारे चुनिंदा सांसद हैं उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हो, देश के असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हो, वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में, हर एक ब्लॉक में, देश के कोने कोने में जाकर जो आवाज है जनता की उसको उठाएगा। और महंगाई की बात नहीं करते और बेरोजगारी की बात नहीं करते और आनंद फानंद में आके हमारे यहाँ पे राहुल जी ने धक्का दे दिया, वो कर दिया। ये सिर्फ जनता को भड़काने का प्रयास है और जनता हमारी समझदार है। आने वाले दिनों में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय